Good morning, dear student. Today we are going to discuss about the essential element where we have left yesterday. So essential elements वो एलिमेंट हैं जो आपकी बॉडी में बेसिक ये 4 फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब मतलब आपकी बॉडी में ये ऑल्टर कर सकते हैं, ऑल्टर मतलब चेंज कर सकते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल को। आपकी बॉडी के ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं, मींस आपकी बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं। और आपका स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है जो वो बनता है लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से। तो वो सारी चीज़ें किससे बनती हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये चीज़ हमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ी थी कि जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं उनके जो मेजर एलिमेंट्स हैं दैट आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट है एनर्जी रिलेटेड, जो आपकी बॉडी में क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं। तो आपकी जो एटीपी की डिसोसिएशन होती है दैट अकर्स बिकॉज ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयंस। और जो आपकी बॉडी में एटीपी बनती है दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ एटीपी, मतलब फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। अगर फॉस्फेट ग्रुप 3 है तो द मॉलिक्यूल विल बी एटीपी। अगर मॉलिक्यूल हैं 2, फॉस्फोरस के एटम हैं 2, देन मॉलिक्यूल विल बी एडीपी दैट हैज़ कैपेसिटी टू कैरी एनर्जी। थर्ड जो फंक्शन है दैट इज़ एंजाइम एक्टिविटी, मतलब वो एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हांस भी कर सकते हैं और कैन रिड्यूस भी, दैट आर Mg2 पॉजिटिव। जैसे कि Mg2 पॉजिटिव इट वर्क्स इन द Krebs cycle and the glycolysis and many other enzyme they work only under the action of Mg2 positive ions। तो आपकी जो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर था ना, जहाँ पे रुबिस्को था, पेप कार्बोक्सिलेज था, C4 प्लांट्स में, C2 प्लांट्स में, उन सब जगह पे व्हाट आई मेंशनड यू दैट Mg2 positive ions they work maximally to initiate or to continue the reaction in the plant body। नेक्स्ट जो आपके एक्टिवेटिंग या इनहिबिटिंग टाइप ऑफ का एंजाइम है दैट आर द मिनरल पॉजिटिव आयन दैट आर Zn2 पॉजिटिव आयन। तो Mg जो आयन है आपके वो 2 काम कर रहे हैं, एनर्जी भी बना रहे हैं और साथ में आपके लिए जो एंजाइम है उसको एक्टिवेट करने में भी क्या कर रहे हैं? रोल प्ले कर रहे हैं। तो आपकी फोटोसिंथेसिस इसी वजह से पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ दीज Mg2 पॉजिटिव आयन। अगर फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट्स अगर इस वजह से सस्टेन कर रहे हैं, डेफिनेटली हमारी बॉडी भी किसकी वजह से करेगी? Mg2 पॉजिटिव की वजह से। नेक्स्ट जो हमारा Zn2 पॉजिटिव है वो एक्टिवेटर है किसका? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का। मॉलिब्डेनम है जो वो नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए क्या काम करता है? एक्टिवेटर का काम करता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस एंजाइम में एक्टिवेटर का काम करता है? मॉलिब्डेनम, दैट विल बी नाइट्रोजनेज। फिर आ गया ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल का जनरल मतलब होता है आयंस में वेरिएशन आना। तो आयंस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की सेपरेशन, तो वो किसकी वजह से होती है? पोटेशियम आयंस की वजह से मेंटेन हो जाती है। नेक्स्ट अबाउट द टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो एलिमेंट्स होते हैं दैट आर नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल, समटाइम्स द एक्सेसिव ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दीज एलिमेंट मे कॉज द टॉक्सिसिटी। कहते हैं जब कभी इंक्रीज हो जाता है इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रो हमने क्यों बोला था? बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। अब इनकी कंसंट्रेशन या अमाउंट क्या होगी? इंक्रीज, दैट विल लीड टू द टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो वो टॉक्सिसिटी क्या करती है? प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। प्लांट का जो बॉडी वेट है दैट ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड बाय 10%। बॉडी वेट में भी क्या हो जाती है? रिडक्शन। एंड दैट कैन बी एनालाइज्ड बाय सर्टन टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। मतलब वो टॉक्सिसिटी आपको प्लांट की बॉडी में ऑब्जर्व आप अच्छे से कर सकते हो, बिकॉज हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट, हर एक मिनरल, हर एक न्यूट्रिएंट की एक डिजायर्ड वैल्यू है जो सेट की गई है फॉर द प्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म ऑफ सर्टन रिएक्शन इन द एंजाइम। अगर उन कंसंट्रेशन में या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, दोनों ही कंडीशन में आपका फंक्शन करना प्लांट क्या कर देता है? बंद। माइक्रो तो जाने ही इसलिए जाते हैं बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड ओनली इन माइन्यूट क्वांटिटीज टू इंश्योर द ग्रोथ, मतलब इनकी बहुत कम कंसंट्रेशन हमें चाहिए होती है फॉर अंडरगोइंग एनी प्रोसेस। अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी डेफिनेटली इट विल लीड टू टॉक्सिसिटी। तो जो जनरली रिडक्शन होती है इन द डेराइवेट ऑफ द प्लांट वो आप बड़े आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि दिस इज़ वेरी नेसेसरी कि फॉर एग्जांपल हार्मोन ही मान लो आपका, जो आपने पीजीआर पढ़े थे, ऑक्सीजन ही नहीं बना तो लेंथ में क्या होगी? रिडक्शन होगी ना। तो ऑक्सीजन भी तो किसी मिनरल की कंसंट्रेशन की वजह से लेंथ बढ़ाता होगा। तो इन दिस वे एवरी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस। अब इसमें जो टॉक्सिसिटी पढ़ी जाती है सबसे स्पेसिफिक दैट इज ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी। इसका मतलब क्या है? जब कभी इन एनवायरनमेंट मैग्नीज की कंसंट्रेशन क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। दैट मतलब अकर विद द काइंड ऑफ सिम्टम्स विद रिडक्शन ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस।
मतलब मैग्नीज जो मेटल है उसकी इंक्रीज होना, और आयरन, मैग्नीशियम या कैल्शियम, इनमें से किसी भी सब्सटेंस का डिक्रीज होना। इट गिव्स सर्टन स्पेसिफिक टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी इफेक्ट्स। ये पूछा जाता है भी ये क्लस्टर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कि जब जब मैग्नीज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इन अकॉर्डेंस विद मैग्नीज increase in concentration, the concentration of iron, magnesium and calcium they reduce. And you know that magnesium is for the energy giving, it is for activation, and calcium is for certain other reactions of the plant body. मतलब imbalance हो जाता है, वो activity properly perform नहीं हो पाती। फिर उसमें से जो कुछ प्लांट्स हैं या कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी फ्लावरिंग कुछ केमिकल्स पे ऊपर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। आउट ऑफ दोज जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो फ्लावरिंग को डिले कर देते हैं, दैट आर मोलिब्डेनम, सल्फर एंड नाइट्रोजन। ये ऐसे एलिमेंट हैं जो फ्लावरिंग को क्या कर देते हैं, डिले। मतलब प्लांट प्यूबर्ट लेट होता है तो ऑब्वियसली प्यूबर्ट लेट होगा तो फ्लावर्स नहीं बनेंगे, अगर फ्लावर्स लेट बनेंगे तो सीड नहीं बनेगी, एंड इन दिस वे जो ओवरऑल ग्रोथ हो जाती है ना प्लांट की, दैट अकर्स बिकॉज ऑफ सीड, वो क्या हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ दीज थ्री एलिमेंट दैट आर मोलिब्डेनम, सल्फर एंड द नाइट्रोजन। ठीक, नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है दैट इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट, दैट इज नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है, एक तरह का एक फॉल ही होता है इन द लीफ, मतलब वो कलरलेस प्रॉपरली होके क्लोरोसिस अंडरगो करने के बाद फॉल हो जाती हैं फ्रॉम द प्लांट, दैट यू कैन ऑब्जर्व वेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑटम। बट समटाइम इट इज़ नॉट इवन द पीरियड ऑफ ऑटम, फिर भी हमारा प्लांट ग्रो नहीं कर पाता एंड इट शो सम नेक्रोसिस सिम्टम्स। तो वो किन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, दैट इज़ कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये चार वो एलिमेंट हैं जिनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस आने की वजह से जो आपका प्लांट है वो अंडरगो करता है नेक्रोसिस। फिर कुछ ऐसे एलिमेंट हैं इन द इन्वायरमेंट दैट हैज़ द कैपेसिटी टू रिड्यूस द डिवीजन ऑफ द सेल। अगर आप प्लांट की ग्रोथ को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, टू सी द प्लांट, यू वांट टू सी द प्लांट एक्सपेंडिंग, ग्रोइंग, फ्लावरिंग एंड डेवलपिंग, तो उसके लिए नेसेसरी है कि उसे सल्फर, मोलिब्डेनम, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन, ये सारे एलिमेंट सफिशिएंट अमाउंट में मिलने चाहिए। इनमें से एक भी एलिमेंट, एवरी सिंगल एलिमेंट हैज़ इट्स स्पेसिफिक रोल। एक भी एलिमेंट अगर डिलीट हो जाता है, कम अमाउंट में मिलता है, ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, या कोई अदर ऑल्ट्रेशन आ जाती है कि वो अपना इम्पैक्ट नहीं दे पाता, इन एवरी सिचुएशन जो आपकी फ्लावरिंग है वो इनहिबिट हो जाती है, डिवीजन क्या हो जाती है, ब्लॉक। ऐसा नहीं है कि सारे एलिमेंट हार्मफुल ही होते हैं, सम ऑफ द एलिमेंट दे आर बेनिफिशियल एज वेल, मतलब वो प्लांट के लिए नेसेसरी हैं, दे गिव सपोर्ट टू प्लांट इन वन एंड अनदर वे, सो दैट आर सेलेनियम, सोडियम, सिलिकॉन एंड कोबाल्ट। तो प्लांट में सेलेनियम देखा जाता है, हमारी बॉडी में बहुत कम देखा जाता है सेलेनियम की कंसंट्रेशन। सोडियम है हमारे बीपी को कंट्रोल करने वाला मेजर आयन है, वो भी बेनिफिशियल टाइप की रोल प्ले करता है किसमें, प्लांट में। क्यों? क्योंकि ये पोलैरिटी जनरेट करने का क्या करता है, काम, फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन। सिलिकॉन हो गया और द कोबाल्ट, ये ऐसी एलिमेंट्स हैं जो आपकी प्लांट की ग्रोथ को इन वन एंड अनदर वे क्या कर देती हैं, एनहांस कर देती हैं। हेंस दे आर कंसिडर्ड टू बी बेनिफिशियल और बेनिफिटरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो इसलिए ये नेसेसरी हैं डेवलपमेंट के लिए। फिर आगे क्रिटिकल एलिमेंट्स। क्रिटिकल मतलब इनकी प्रेजेंस जरूरी है, दे आर मस्ट। आप जो फर्टिलाइजर डालते हो ना तो फॉर्मूला होता है एनपीके, तो वही एनपीके क्या है, आपके क्रिटिकल फर्टिलाइजर हैं भी, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, इनके बिना आपका प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाता। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।